नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। मैं हूं प्रीति स्वामी। गुजरात के अहमदाबाद में पूज्य संत आसाराम जी बापू का आश्रम पिछले दिनों पुलिस के कहर का शिकार हुआ। बेकसूर भक्तों पर पुलिस ने बड़ी बेरहमी दिखाई, उन्हें मारा पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बाद में जब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना तो उन्हें रिहा कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में आध्यात्मिक गुरुओं को निशाना बनाने की कई कोशिशें सामने आई हैं। उनके खिलाफ झूठे मामले बनाकर उन्हें समाज की नजरों में नीचा दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। संतों के खिलाफ इस दुष्प्रचार में मीडिया का एक वर्ग भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत का संत समाज इस पूरी घटना से बेहद आक्रोशित है। आखिर क्या वजह है इसकी, इस तरह की पुलिस कार्रवाई के पीछे, और क्यों सरकार आध्यात्मिक गुरुओं को समाज की नजर में गिराने पर तुली हुई है, इस पूरे मामले पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। संतों की भावनाओं और उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो कि कालिका पीठ संभल के पीठाधीश्वर हैं और लंबे समय से भारत की आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए पूरे मन से जुटे हुए हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे इस खास चर्चा में। हमारे आध्यात्मिक गुरु लंबे समय से देश को शांति दिलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। समाज में रहकर भी उसकी बुराइयों की चपेट में ना आना और साथ ही दूसरे लोगों को इनसे बचाने के लिए वो धर्म और आध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन संतों पर इस तरह के आरोप लगने रहे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रीति, हमारा इतिहास साक्षी है कि जब जब कोई धर्म की बात करता है, सत्य की बात करता है, समाज के सुधारने की बात करता है, तो उस पर आरोप हमेशा से लगते आए हैं। लेकिन यहाँ आज ये मैटर दूसरा है। इसमें एक संत के ऊपर एक बार एक आरोप लगा, दूसरी बार दूसरा आरोप लगा, तीसरी बार तीसरा आरोप लगा, फिर किसी दूसरे संत पे आरोप लगता है, फिर चौथे संत पे आरोप लगता है। मुझे इसमें बड़ा दुख होता है और अफसोस है इस बात का कि भारत जैसे देश में, जो विश्व का धर्म गुरु भारत देश कहलाता था, आज उस भारत के अंदर संतों को एक विशेष दर्जा प्राप्त था और संतों को आज विशेष दर्जा की तो बात छोड़िए, एक सामान्य दर्जा भी प्राप्त नहीं हो रहा है। संत अगर कोई काम करते हैं तो उसको ऐसे देखा जाता है जैसे क्या कोई अपराध कर रहे हों। अगर हम आज समाज सुधारने की बात करते हैं तो शक की निगाह से इसको देखा जाता है। ये संतों के खिलाफ एक षड्यंत्र है और बहुत बड़ी साजिश है। हमारे देश में हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है जो बहुत दिनों से चल रही है और इसमें कुछ मीडिया चैनल भी, जैसा आपने कहा, हो सकते हैं इन्वॉल्व हों, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के बहुत बड़ी ताकतें हैं जो संतों का चेहरा गंदा करना चाहती हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर आचार्य जी आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है, किसी ना किसी की साजिश है। तो किसकी साजिश हो सकती है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, साजिश का जो पर्दाफाश है वो तो जांच के बाद पता चलेगा। जैसे संत कृपालु जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप लगाने वाली एक लड़की थी, उससे आरोप लगवा दिया गया कि मेरे साथ इन्होंने बलात्कार किया। एक आरोप लगा के बलात्कार करने की कोशिश की। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं, इनके पीछे बहुत बड़े हाथ होते हैं और वो जो बड़े हाथ हैं उन तक पहुंचना जरूरी है। हम तो एक सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं कि एक खबर आई, किसी ने कहा कि मुझ पे गोली चलवा दी, ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो आसाराम बापू के ऊपर गुजरात में जो प्रकरण है उस पर मैं स्पष्ट रूप से, जैसे अभी चल रहा है, जिस टेलीविजन चैनल को आप खोलिएगा उस पर एक न्यूज चल रही है कि आसाराम बापू ने ये कराया, आसाराम ने ये कराया, ये कराया, वो कराया, और अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है जिससे हमारे देश का पूरा संत समाज दुखी है। मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे कानून की शरण में जाने का अधिकार है। लेकिन अगर एक संत के ऊपर आरोप लगता है जिसकी पूंजी ही प्रतिष्ठा है, जिसकी पूंजी ही इमेज है, उसकी इमेज को खत्म कर दिया जाता है और उसको अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया जाता है। तो आप इस केस में क्या कहना चाहेंगे? क्या जिन भी संतों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, क्या उनको मौका नहीं दिया जाता? नहीं, कहाँ मौका दिया जा रहा। एक आदमी के ऊपर हमला हुआ, मैं उसके प्रति भी चिंतित हूँ। आखिर किसी ने उस पर हमला किया, लेकिन क्या ये संभव है कि, या क्या ये पक्की बात है कि ये हमला आसाराम बापू के द्वारा कराया गया है? मुझे इसमें संदेह है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि वो आसाराम बापू के खिलाफ है।
तो जब एक व्यक्ति किसी के खिलाफ होता है तो जो तीसरे लोग होते हैं वो भी हमला कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से दुश्मनी जब जग जाहिर हुई तो तीसरे व्यक्ति ने हमला कर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति फंसेगा। लेकिन आचार्य मुझे ऐसा लगता है, मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी संत जिसकी तपस्या 30 साल 40 साल 50 साल है, वो आखिर एक व्यक्ति को क्यों मरवाने की कोशिश करेगा? और अगर मरवाने की कोशिश करेगा तो ऐसे नौसिखिएपन से क्यों वो ऐसे काम करेगा कि उसको गोली भी चली, वो फिर मरा भी नहीं। और ये तमाशा, मुझे लगता है ये कुछ कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। लेकिन इस पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें जिसे ये गोली लगी है, उसकी तरफ से बयान आया है कि उसे मरवाने की कोशिश की गई है और उसने साफ तौर पर सबके बीच में नाम लिया है आसाराम जी बापू का। देखिए, वो एक कठपुतली है, मोहरा है, गेम खेलने वाला कोई और है। इसकी जिम्मेदारी, ये एक बेहद गंभीर बात है, इसका दायित्व वहां की राज्य की सरकार पर है, राज्य की पुलिस पर है कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जो हालात हैं वहां, मुझे ऐसा लगता है कि निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें जो व्यक्ति जिसकी गोली लगी उसने रिपोर्ट में कहा कि मुझे आसाराम बापू के इशारे पे मरवाने की कोशिश की गई है, मेरी हत्या की कोशिश की गई है जी। तो ठीक है, आरोप लगा दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो ये सिद्ध करता है कि जैसे वहां की सरकार आसाराम बापू को फंसाना चाहती है। जो उनका तरीका है, जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो गलत है। एक आश्रम में गए, आसाराम बापू की जांच करने के लिए आश्रम में जाना, आश्रम में बुरी तरह से अभद्र व्यवहार से पेश आना, वहां सैकड़ों संतों के साथ, सैकड़ों साधकों के साथ मारपीट करना। भला एक व्यक्ति साजिश करेगा या तमाम तरह के जो साधक हैं वो उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करेंगे? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहां की सरकार भी आसाराम बापू को फंसाना चाहती है। तो जब ये बात पक्की है कि वहां की सरकार ही एक संत को फंसाना चाहती है, तो फिर बचाएगा कौन? राज्य सरकार की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुजरात की राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी की वहां पर सरकार है। हमेशा से बीजेपी जो है वो संतों के फेवर में ही रही है, लेकिन जैसे कि आपने अभी बोला हमारे दर्शकों के सामने कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही है जो संत आसाराम जी बापू को फंसाना चाहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। देखिए, इसमें मैं बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने फायदे के लिए काम करता है। जब उसे लगता है कि ये संत हमारे फायदे के लिए है तो वो संतों को संत मानता है, और नहीं संतों को दुष्ट बना के फांसना चाहता है। तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु है कि जो वहां की जो सरकार है वो आसाराम बापू की, हो सकता है ख्याति से चिड़ी हो सकता है उनकी प्रसिद्धि से चिड़ी हो, उनकी ताकत से चिड़ी हो सकता है आसाराम बापू ने कोई उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए हों। कोई ना कोई कारण है इसमें। आप निष्पक्ष जांच कराइए। मेरी आत्मा, जो अंतरात्मा कहती है, मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना आसाराम बापू के द्वारा कराई हुई नहीं है। क्योंकि कोई भी संत कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन किसी की हत्या की साजिश भारत का संत नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये मेरी अंतरात्मा बोलती है। सारा संत समाज इस बात को लेकर चकित है कि एक व्यक्ति जिसकी फॉलोइंग लाखों है, एक व्यक्ति जो उम्र के इस पड़ाव पर है, एक व्यक्ति जिसने संन्यास का जीवन, आध्यात्म का पथ एक संन्यास का जीवन, वो अलग बात है कि वो ग्रस्त संत हो, विरक्त हो, वो अलग बात है, वो अलग शाखाएं हैं। लेकिन जो परमात्मा का गुणगान करता है वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता है कि किसी ने अगर हमको गाली दे दी या किसी ने हमारे खिलाफ थोड़ा सा षड्यंत्र किया। हम लोग तो विक्टिम हैं, हम लोग अपनी जान देते हैं, हम लोग कुर्बानी देने में विश्वास करते हैं, हम लोग अपनी जवानी कुर्बान करते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, वो धर्म के पथ पे चलते हैं, राधे राधे करते हैं, भज गोविंदम मूढ़मते का नारा देते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करा देंगे। कोई भी संत, और जो संत ऐसा करता है वो संत है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो आसाराम बापू का 30-40 साल का, 50 साल का जो भी उनका आध्यात्मिक जीवन है, तो इस मोड़ पर आकर के मुझे यकीन नहीं होता कि ये उनके द्वारा कराया गया होगा। लेकिन आए दिन देखा जाए तो संतों के ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगते ही चले जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है बार बार कि आखिरकार फिर संतों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मंशा क्या है? जीसस को सूली लगाई गई, उन्होंने कहा था कि प्रेम ही ईश्वर है। मीरा को वैश्या कहा गया, उसने कहा था मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं। सुकरात को जहर दिया गया, स्वामी दयानंद को जहर दिया गया। संतों के खिलाफ अत्याचार इसलिए होता है कि संत